दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए खास है। आप चाहें तो इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर भी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन लिए गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। हाँ, किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर लोग पता है तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट में से बताइए आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो है आर्यभट्ट वह 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है वह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ, जिसका अब नाम रूस है, की सहायता से कोसमोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम जो है महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है। नाइटिंगेल अवार्ड जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है चिकित्सा, नर्सिंग, साहित्य या शिक्षा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्सिंग के क्षेत्र से संबंधित है नाइटिंगेल अवार्ड। नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जननी माना जाता है। भारत में यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आप यहाँ पूछा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो होता है वह 12 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, यह आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या हर्यक वंश ने। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुनर्निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त द्वारा करवाया गया। यह जो झील है मूलतः मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन बाद में क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह झील गुजरात के गिरनार पर्वत क्षेत्र के पास स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में किसे नियोजन का जनक कहा जाता है। भारत में किसे नियोजन का जनक कहा जाता है। तो भारत में नियोजन का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया को नियोजन का जनक कहा जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया को भारत में नियोजन का जनक या फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला न्यायपालिका महाधिवक्ता कौन था। भारत का पहला न्यायपालिका महाधिवक्ता कौन था। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर इनमें से आप लोग कोई राइट आंसर टिक कर रहे हैं तो आप एकदम से गलत हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो है भारत के पहले न्यायपालिका महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने 1950 से 1963 तक इस पद पर कार्य किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वह 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो काठमांडू नेपाल में। इसके जो प्रथम महासचिव थे वो अब्दुल अहसन थे, जो कि बांग्लादेश से। वर्तमान समय में इसमें जो सदस्य देश हैं वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान जो है इससे 2007 में जुड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य की राजधानी गांधीनगर है। किस भारतीय राज्य की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। गांधीनगर भारत की गुजरात राज्य की राजधानी है। यह शहर महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। इससे पहले गुजरात की राजधानी जो थी अहमदाबाद थी, जिसे बाद में बदलकर गांधीनगर बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो हुई थी 1875 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो यह डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सौर स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती। सौर स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कोशिका की कौन सी संरचना प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। कोशिका की कौन सी संरचना प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम को जो है वह प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है काली मिट्टी किस ज्वालामुखी चट्टान से बनी होती है। काली मिट्टी जो होती है वह किस ज्वालामुखी चट्टान से बनी होती है, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से अपक्षय से बनी होती है। कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और कपास की खेती जो होती है अधिकतम वह आपके गुजरात राज्य में होती है। गुजरात राज्य जो है कपास के उत्पादन में प्रथम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। भारत में रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो भारत में रेड रेवोल्यूशन जो है वह मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है रेड रेवोल्यूशन। चलिए आपको कुछ और प्रमुख क्रांति बता देते हैं उसके उत्पादन से संबंधित। तो हरित क्रांति जो है यह है अनाज उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है वह तिलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस यौगिक को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस यौगिक को ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है कौन, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2 का होल ट्वाइस जो है वह होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में पहली बार कानून बनाने का अधिकार दिया था। आपसे पूछा है किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में पहली बार कानून बनाने का अधिकार दिया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का पहला जो है अधिनियम था जिसने ब्रिटिश संसद को भारत में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में एक कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आर्य शब्द वेदों में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आर्य शब्द जो है वह वेदों में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आर्य शब्द जो है वह वेदों में श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति आर्य कहलाए या आर्य कहा गया उनके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया। भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया। तो भारत में पहली संगठित और नियमित जनगणना जो हुई वह वर्ष 1881 में कराई गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 में कराई गई। इसे भारत की पहली नियमित जनगणना माना जाता है। यह जनगणना ब्रिटिश सरकार के अधीन लॉर्ड रिपन के समय कराई गई थी। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जो है जनगणना कराया गया था। WC फ्लो इस जनगणना के जनरल कमिश्नर थे, यह भी पूछा जाता है। इसके बाद में हर 10 साल में भारत में नियमित जनगणना की परंपरा शुरू हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार किस राज्य में भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा लागू हुआ? आपसे पूछा है भारत में पहली बार किस राज्य में भू संपदा नियामक प्राधिकरण, जिसे रेरा बोलते हैं, लागू हुआ? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले लागू हुआ। बहुत लोग इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश टिक कर आते हैं, पर राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत की पहली बार भू संपदा नियामक प्राधिकरण, जिसे रेरा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महाराष्ट्र में लागू किया गया। महाराष्ट्र ने 2016 में रेरा अधिनियम को लागू करके इस क्षेत्र में अगुवाई की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी की सतह में सबसे निकटतम परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे निकटतम परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे निकटतम परत जो है वह क्षोभ मंडल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भूभर्गीय दृष्टि से गोंडवाना भूभाग किस महाद्वीप में प्रमुख रूप से पाया जाता है? भूभर्गीय दृष्टि से गोंडवाना भूभाग किस महाद्वीप में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो गोंडवाना भूभाग जो है वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भारतीय उपमहाद्वीप में गोंडवाना भूभाग पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वह 1973 में हुई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछ सकता है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वह 1992 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है? कौन सा तारा ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलारिस तारा को ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है। पोलारिस को हिंदी में ध्रुव तारा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस शासक ने महावीर को अपना समकालीन माना था? किस शासक ने महावीर को अपना समकालीन माना था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार ने महावीर को अपना समकालीन माना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया? तो यह जो हुआ वह हुआ 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया। या कब हुआ यह संविधान संशोधन? तो यह जो हुआ 1988 में हुआ। 1988 में संविधान संशोधन हुआ। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु जो पहले थी वह 21 वर्ष से थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यांगत्से नदी किस देश में बहती है? यांगत्से नदी जो है वह किस देश में बहती है? जापान, चीन, म्यांमार या थाईलैंड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में यांगत्से नदी जो है वह बहती है। यांगत्से नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। बात करें चीन की, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा यहाँ का युआन या प्रमुख रूप से रेनमिन भी होता है। संसद का नाम जिसका है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपसे पूछे तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वह हेनरी बेकरल ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह हारोल्ड नवमार मॉडल पर आधारित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 1951 में हुई थी। यह जो है यह पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। यह योजना मुख्य रूप से कृषि विकास पर केंद्रित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की अनुशंसा पर गठित हुआ था। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सीबीसी किस अनुशंसा पर गठित हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संथानम समिति की अनुशंसा पर गठित हुआ था सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1964 में हुई थी। तो ये है टॉप 30 जीके जी। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया है? भारत का पहला जनगणना कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।